26 मार्च 2013। इस दिन को दिल्ली जल्दी भूल नहीं पाएगी। वजह दिल्ली में हुआ इस दिन एक अरबपति का कत्ल। वो कत्ल जिसमें एक दौलतमंद बाप को उसके तंग हाल बेटे ने उधार की सुपारी देकर मौत के घाट उतरवा दिया। आज यही हमारी खास पेशकश है सलाखे में सबसे बड़ी सुपारी। हाँ भाई जसवीर भाई, वो बात ऐसी है, वो फ्लैट तेजी से बिकाओ। हाँ, अभी 1500 फ्लैट में से सिर्फ 700 फ्लैट ही बिके हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं। अरे भाई मेरा तो करोड़ों रुपया फंसा है उनमें। अरे उन फ्लैट्स पर क्या मैं धर्मशाला बनवाऊंगा? हाँ, स्पीड पकड़ो स्पीड। फालतू की बातें सुनना मैं पसंद नहीं करता। हाँ भाई सिंह साहब, कैसे हैं? अरे भाई, अरे बेच दो ना वो अपनी 30 एकड़ जमीन। अरे भाई कुछ हम भी कमा लेंगे, हैं? अरे भाई, हमने किसके और कब पैसे मारे? ना 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 ना, ऐसी बात कोई ना भाई। 40 करोड़, अरे वो भी भिजवा देंगे आपको भाई, भिजवा देंगे। हम पे भरोसा नहीं है का? बस आप सौदा बढ़ाओ आगे। हाँ भाई, जमीन पर मैं फार्म हाउस बनाकर बेचने की सोच रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, भाई रेट वेट तो वही रहेंगे सिंह साहब। हाँ, उनमें कोई बदलाव नहीं। भाई देखो, 10-20 करोड़ का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बात की कीमत तो होनी चाहिए ना, है? हाँ ठीक है, ठीक है, तो बात पक्की है? ओके। अरे ओ, इधर आ। दीपक भारद्वाज दिल्ली का एक ऐसा अरबपति जो चंद बरसों में अरबों का मालिक बन गया था। उसे अपनी कामयाबी पर नाज था और उसके इसी गुरूर ने उसको उसके परिवार से अलग कर दिया था। दीपक भारद्वाज ने अपनी पत्नी और बच्चों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया था। तो ये कैसे आना हुआ? बस यूं ही आपसे मिलने चला आया। मारे से मिलने आए हो? भाई मारे से मिलने की क्या जरूरत है? हाँ? वो हाँ हाँ, खुलकर बोलो। वो कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत है? यहाँ कोई पैसों की खान लगी हुई है क्या? है? अरे बड़े हो, नौजवान हो, खुद क्यों नहीं कमाते हो? या कोई पैसों की खराब बढ़ रही है क्या? जब दिल चाह मुंह उठाए चले आते हो। देखिए आप ऐसे मत बोलिए। तो कैसे ना बोलूं? कैसे ना बोलूं? अरे ये इतनी बड़ी अंपायर तुमने खड़ी की है क्या? है? ये मेरी अपनी मेहनत का फल है, मेरी अपनी मेहनत का। मेरा बाप मुझे विरासत में कुछ नहीं देकर गया था, अपनी मेहनत से खड़ा किया है। जब क्या मुंह उठाए चले आए हैं? अपने साथ साथ तुमने मेरी जिंदगी का भी मजाक बना रखा है। आप नाराज क्यों हो रहे? क्यों ना नाराज हूं? हैं? ये मेरी कमाई है, मेरी, उड़ाने के लिए नहीं है। इस प्रॉपर्टी में से मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझे? चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। एक तरह से दौलत दीपक भारद्वाज और उसके अपनों के बीच दीवार बन चुकी थी। दोनों जवान बेटे दौलत के लिए तरस रहे थे। बड़ा बेटा हितेश बाप के बार बार इनकार से थक चुका था, लेकिन नितेश बार बार फटकारने के बावजूद दीपक भारद्वाज के पास पैसों के लिए जाता रहा। हेलो पिताजी नमस्ते। नमस्ते, आगे बोल। फोन क्यों किया? कुछ चाहिए होगा? पिताजी वो बलजीत एक जमीन बता रहा था जज्जर के पास, अगर मिल जाती तो काफी फायदा हो जाता। तो खरीद लो। मैंने कहा तने मना किया से? है? पिताजी आप तो जानते हैं हमारे पास पैसे कहाँ हैं, अगर आप खरीद लेते तो हमारा भी कुछ भला हो जाता। आ गया ना अपनी औकात पे? हैं? बेटा नितेश, मैं बाप हूँ, तेरा बाप, कोई बावला नहीं हूँ। जब भी देखो भीख मांगने चले आते हो। हैं? एक पैसा भी नहीं दूंगा प्रॉपर्टी में से। हाँ पिताजी आप तो ऐसी बात करते हो जैसे इस जायदाद पे मेरे और भाई का कोई हक ही नहीं है। आप तो हमेशा हमें ऐसे ही तरसाते रहते हैं। देख बेटा, हिस्सा तो तू मांग रहा है, हैं? ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना, मेरे बाप ने मुझे उसमें न दी। सारी मेहनत का फल है मेरा, मेहनत का। हाँ, काम ना काज का, हैं? और हिस्सा चाहिए बस, है?
अरे ये प्रॉपर्टी मैं मंदिर में दान दे दूंगा, पर तुम दोनों भाइयों को एक पैसा भी नहीं दूंगा, फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, है? बस फोन रख, दिमाग को चाट मेरा। सच तो यह है कि दीपक भारद्वाज दौलत के नशे में चूर अपने परिवार से बहुत दूर जा चुका था। खुद से कम उम्र की लड़कियों में उसे दिलचस्पी थी और वो अपने घर परिवार की परेशानी से दूर अपनी रंगीन दुनिया में खोया रहना चाहता था। वो अपनी पत्नी से इस कदर दूर हो चुका था कि अब वो उसके साथ रहता तक नहीं था। हेलो जी, मैं रमेश बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, जल्दी बोलो, फोन क्यों किया? जी मैंने तो आपके हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर दिया था। सुना है आजकल आप रात में काफ़ी देर से फार्म हाउस पहुँचते हैं। अरे मुंह बंद रख अपना। अरे जब मैं कमा कर लाता था तब तो कभी ना पूछा क्यों और कहाँ से लाते हो, है? अरे जब तुम मारे से दूर रहती हो तो थारा पूछने का मतलब मैं कब जाऊं कब आऊं, हैं? तुम्हारा इससे क्या मतलब? और देखो एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कहीं जाऊं कहीं आऊं और किसके साथ जाऊं और किसके साथ आता हूं, थारा पूछने का कोई मतलब नहीं है। हाँ समझ आओ। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ हाँ सही तो तुम लोग ही समझते हो, हैं? अब जल्दी से बोलो फोन क्यों किया? नितेश को कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा अपनी दौलत में से। हाँ समझ गए ना तुम लोग, हैं? अरे ये मेरी दौलत है, मैं चाहे उड़ाऊं चाहे लौटाऊं, पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसे मत बोलो, नितेश हितेश तुम्हारे बेटे हैं, उनकी परेशानी आपकी परेशानी है। अरे मुंह बंद रख अपना, हैं? मैंने उन्हें नकारा नहीं बनाया। अरे क्यों नहीं मेहनत करते, क्यों नहीं कमाते, हैं? और एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, आगे से कभी भी मुझे इस बात के लिए फोन मत करना, भेजा घूम जाता है मेरा। कहते हैं दौलत का अपना नशा होता है। दूसरे नशों से इंसान फिर भी बच सकता है, लेकिन दौलत के नशे से बच पाना आसान नहीं है। दौलत की गर्मी ने दीपक को बेहद गुस्सैल बना दिया था। वो अपने ही बेटे नितेश के साथ नौकरों का सा बर्ताव कर रहा था, बिना ये सोचे कि नितेश अब बच्चा नहीं है, बल्कि वो दौलत होते हुए दौलत की कमी से जूझ रहा एक नौजवान है। साला फिर वही बात, हर समय ये बुढ़ा चिल्लाता रहता है। एक एक पैसे के लिए मोहताज बना रखा है इसने। कहने को बलजीत भाई अरबपति हम, पुरानी डिजाइन लेके घूमता हूं, लोग भी हंसते पीठ पीछे। भैया तुम सब फटीचर की तरह घूम रहे हो। मेरा बाप होता ना, मैं ये सुनता नहीं। तुम बर्दाश्त करते हो, तुम्हें वो बोलता है और तुम सुनते हो। मेरा बुढ़ा होता तो मैं कब का उसका काम तमाम करता। और कर भी क्या सकते हैं, मानता है नहीं किसी की, सारे पैसे दबा के बैठा हुआ है। देख यार, आदमी में दम होना चाहिए। काम क्या नहीं होते, सारे काम हो जाते हैं। तुम सुनते हो और तुम्हें सुनाता है। मैंने लड़के भी देख लिया, कोई फायदा नहीं है। अभी तो जब खुश होता है ना तो थोड़े बहुत पैसे दे देता है, नहीं तो लड़ने के बाद तो कई महीनों तक तरसा के रखता है। क्या तो वो बुढ़ा ठीक ही रहा था? तुम दोनों भाई जो है भीख मंगों की तरह ही जी रहे हो। यार तू और दिमाग मत सुलगा, बुढ़े ने पहले ही दिमाग खराब कर रखा है। अरे पैसे का इतना लालच बुजुर्गों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे गांव में भी एक बुजुर्ग था, मार दिया जायदाद के चक्कर में, और मामला आज तक नहीं खुला। एक दिन ना ये ऐसे ही मरेगा मेरे हाथ से। कौन जानता था बातों बातों में कुदरत सच नितेश की ज़बां पर ले आएगी। बाप का बर्ताव और दौलत की हवस लगातार नितेश के गुस्से और बेचैनी को बढ़ा रही थी, और ऊपर से बलजीत का उसे भड़काना, जाहिर है जुर्म के लिए जरूरी माहौल तैयार होने लगा था। यार हद है, ये उम्र आशिकी की है। सटे आ गया तुम्हारा बाप, भले ही वो तुम्हारा बाप है, तुम उसको समझाते क्यों नहीं कि ये उम्र है आशिकी की? बलजी तुम तो जानते हो वो मेरी सुनते तो है नहीं यार, मैं खुद ही उनकी इन सब आदतों से परेशान हूँ। वैसे वो वाकई सटाया हुआ है, सटाया हुआ बुढ़ा है। भले ही तुम्हारा वो बाप है, लेकिन तुम्हारे खानदान का नाम बदनाम कर रहा है वो। यार कोई वो बच्चा तो है नहीं, बाप है मेरा, जो करना है करे, भाड़ में जाए। वो बच्चा नहीं है, ना ही तुम बच्चे हो। तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत है, उसकी तो कोई इज्जत तो है नहीं।
तुम्हें सोसाइटी में मुंह दिखाना है, और कल कोई बात होगी लोग तुम्हारे पे थू थू करेंगे, और फिर आंटी को तो दुनिया ताने मारेगी, वो क्या हम मुंह दिखाएगी। हाँ यार, परेशान तो बहुत और क्या करें, देखो ना सिर्फ अय्याशी सोच रही है। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रखा है। तुम्हारी अगर मेरा बाप होता ना, मैं कुछ कर देता। यार अगर तू ऐसा कर सकता है तो कर दे। मैं कई बार सोचता हूँ तेरी अगर मैं होता ना, साले का पत्ता ही साफ कर देता। तो कर दे ना, साला प्रॉपर्टी पे तो कुंडली मार के बैठा हुआ है। देख भाई, जो करना है करो, कल तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, पैसे पैसे के लिए मोहताज होगे। यदि उसने दूसरी शादी कहीं कर ली तो भैया फिर पछताते रह जाओगे। फिर तो वही बात होगी ना, चुड़िया चुग खेत, अब पछताए क्या होता है। देख यार, अगर तू कर सकता है ना तो मेरे बाप से छुटकारा मिला। देख भाई, काम तो तेरा मैं कर दूंगा। क्या चला? तेरे बाप को ठिकाने लगा दूंगा, उसके बदले में तेरे को मेरा एक काम करना होगा। देखो तुम तो जानते ही हो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरे चुनाव का खर्चा तुम सारा दो, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा खर्चा उठ लो और मैं उसके बदले में तुम्हारा काम करूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर चुनाव में तो अभी काफ़ी वक्त है। तो ठीक है, तुम बताओ कितने पैसे चाहिए? बस 5 करोड़। 5 करोड़? कुछ ज़्यादा नहीं मांग लिया तुमने? अब तुम्हें तो पता है मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। देख भाई, पहले मैं तेरे बाप को टिकाने लगाऊंगा, उसके बाद सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी, फिर तुम मेरे को मेरा पैसा दे दियो। ठीक। देख भाई, कुछ तो एडवांस देना पड़ेगा। कितने चाहिए बताओ, मैं कहीं से बुलाऊं, मैं तुम्हारे लिए अरेंज करके लाऊंगा। तुम मेरे को 50 लाख रुपए का एडवांस दे दे, उसी में मैं तेरे बाप का काम तमाम कर दूंगा। फिर जब तेरे पास सारा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा तेरी हो जाएगी, तो मेरे को पैसा दे दियो। बोल नितेश, फिर सौदा मंजूर है? ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। बलजीत सौदा कर चुका था, उसे बस अब एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो न सिर्फ उसके लिए कातिलों का इंतजाम कर दे, बल्कि शूटरों और उसके बीच एक पर्दे का काम भी करे। ऐसा एक ही शख्स था जिसे वो जानता था, और वो था स्वामी प्रतिभानंद। स्वामी जी, क्या हाल चाल है? जय 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 सीताराम जी। बलजीत जी, क्या हाल चाल है? अरे हमने कहाँ जाना, हम तो साधु आदमी हैं, यहीं बैठे हैं आपकी नगरी में धूना जमाए। अरे आपका मिलना कोई आसान काम है? आपने हमारे से मिलना ही बंद कर दिया। आपको मिलना तो समझ लो भगवान को मिलने के बराबर है। और सुनाओ, सब कुशल मंगल है? अरे सब कुछ कुशल मंगल है। मंगल तो आप करोगे, आपसे एक जरूरी काम था मेरे को। अच्छा 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 अच्छा, चलो बताइए आप कहाँ मिलना है आपसे? कल हम आके मिल लेते हैं। हाँ, कल मैं 12 बजे फ़ोन करता हूँ, मिलता हूँ। और काम बड़ा बड़ा है और उसमें फ़ायदा भी बड़ा ही होगा। अरे वाह वाह बलजीत जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो कल मिलके बताते हैं, और उस काम के बारे में भी कल ही बात करेंगे फिर। ठीक है स्वामी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो सब जानते हैं कि स्वामी प्रतिभानंद बलजीत के कहने पर दीपक भारद्वाज के कत्ल पर राजी हो गया, मगर वो राजी हुआ कैसे, क्या कहा बलजीत ने उससे, बताएंगे ब्रेक के उस पार। जारी है सलाखें। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। उसमें शोखी भी है और संजीदगी भी, इरादे भी हैं और जज्बा भी। वो तैयार है फिर नई सोच के साथ। तान्या दवे, इंडिया। सलाह। बलजीत ने मोहरे के तौर पर स्वामी प्रतिभानंद को चुना। प्रतिभानंद वो शख्स जो अब कत्ल की इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन किस तरह से प्रतिभानंद राजी हुआ, आइए देखते हैं।
स्वामी प्रतिभानंद सिर्फ नाम का स्वामी था, वो सपनों की दुनिया में खोया रहता था। दौलत कमाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता था। स्वामी प्रतिभानंद की इस प्रतिभा को बलजीत बखूबी जानता था। स्वामी क्या बात, आजकल तो नजर नहीं आते, एक अरसा बीत गया आपसे मुलाकात हुए। अरे कहीं नहीं बलजीत भाई, बस एक आश्रम बनाना चाहता था, उसी के लिए जमीन ढूंढ रहा था। तुम तो जानते ही हो कि जमीन कोई कौड़ियों के दाम में तो मिल नहीं जाएगी। जहां भी जाते हैं करोड़ 2 करोड़ के नीचे बात ही नहीं करता कोई। अरे स्वामी जी क्या बात करते हो, आपको जमीन की समस्या तो हम दूर कर देंगे। बलजीत वो कैसे? बाबा जी आपकी जमीन का काम समझ लो हो गया, उसके बदले में आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। अरे आश्रम की जमीन के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। बाबा काम थोड़ा मुश्किल जरूर है। कौन सा काम है भाई? कत्ल करना। कत्ल? अरे घबरा क्यों रहे हो, छोटा सा ही काम है और करोड़ों की जमीन एक ही झटके में आपके पास है। फिर आपका सपना सारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि कत्ल करना किसका है? आपके लिए तो छोटी सी बात है, आपको दीपक भारद्वाज का कत्ल कराना होगा और इसके बदले में आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। दीपक भारद्वाज का कत्ल? हाँ, दीपक भारद्वाज का कत्ल करवाना है और उस कत्ल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा नितेश भारद्वाज खुद करवाना चाहता है कत्ल, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी उसमें। ठीक है बलजीत, मुझे ये सौदा मंजूर है। तो आपको सौदा मंजूर है तो आपकी आश्रम की जमीन भी समझ लो आपकी होगी। सच? सच। ये बात पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है बाबा जी। स्वामी प्रतिभानंद को एक आश्रम की चाहत थी और आश्रम के लिए जरूरत थी 2 करोड़ रुपए की। लिहाजा स्वामी ने कत्ल की सुपारी तो ले ली, लेकिन वो कत्ल खुद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने याद किया अपने पुराने चेले और ड्राइवर पुरुषोत्तम को। नमस्कार बाबा। जीते रहो बेटा। आओ आओ पुरुषोत्तम, क्या चल रहा है आजकल काम धाम? अरे बाबा कोई काम धाम ना, खाली पेट पहलवानी चल रही है। अरे कोई बात नहीं बच्चा, ईश्वर सब ठीक करेगा। अरे ज्ञान विज्ञान की बातें छोड़ो बाबा, मुद्दे की बात करो। कोई काम है तो बताओ। काम तो है बेटा, तुम्हारी हर समस्या का समाधान है मेरे पास, लेकिन अगर तुम उस काम को कर पाए तो। अरे बाबा कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? काम क्या ये तो बताओ। एक आदमी को मारना है। अरे बाबा क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे? अरे बेटा हम साधु आदमी हैं, मैं तो कहता हूँ तुम छोटे मोटे 100 काम करने की बजाय एक बड़ा सा काम करो। बाबा 25 से 30 लाख रुपए मिल जाएंगे उससे मारने से? अगर 25 से 30 लाख रुपए मिल जाते तो मैं किसी भी आदमी को मारूंगा। ना समझो बेटा, ईश्वर तुम्हें ज्यादा देना चाहता है और तुम कम की बात करते हो। अगर हम 1 करोड़ दें तो कैसा लगेगा आपको? अरे बाबा 1 करोड़ में तो मैं अपने बाप को भी मार दूं। राम 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 राम। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अपने बाप को नहीं मारना, अरे दूसरे के बाप को मारना है। अगर तू कहे तो मैं पार्टी को हाँ कर दूं। बाबा पार्टी वार्टी को मैं नहीं जानता, मेरी डील तुम्हारे साथ है, मैं पैसे तुमसे लूंगा। अरे बेटा चिंता क्यों करते हो, तुम हम पे भरोसा रखते हो ना। हम तुम्हें आज से थोड़ी ना जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं हम तुम्हें, और पैसे की चिंता मत करना। कातिलों ने दीपक भारद्वाज को 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों बार चूक गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और नितेश की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। नितेश के सब्र का बांध रह रहकर बलजीत पर छलकने लगा था। यार 50 लाख रुपए दे चुका हूं तुझे बलजीत, तुझे पता है ना पैसों की कितनी कमी है मेरे पास। काम तो तुझसे होने से रहा, तू एक काम कर, पैसे वापस दे और बात खत्म कर। यार तूने हद कर दी है, पैसे कहीं भागे जा रहे हैं। जब वो कहीं भागा जा रहा है, काम कर नहीं रहा मैं, आगे वो 2 बारी बच गया, वो तो उसका नसीब है। यार आदमी लगा रखे हैं या मेरा पागल बना रहा है, मुझे कैसे पता?
तू एक काम कर, तू पैसे दे और बात खत्म कर। काम होना होता ना तो अभी तक हो जाता। और वैसे भी कौन सा तुझे दाऊद का इनकाउंटर करना? अरे तू टेंशन मत ले, काम हो जाएगा। ये काम तसल्ली से होते ही हैं, जल्दबाजी में काम नहीं होते। तू परेशान मत हो, जब तेरे को मैंने कह दिया काम हो जाएगा। तू खुद भी टेंशन में रह रहा है और मेरे को भी टेंशन दे रहा है। देख देख बलजीत, दोस्ती यारी में ये सब बहुत हो गया, ठीक है? और ये पैसों के चक्कर में ही ना ये दोस्ती खराब होती है, समझ में आया? पैसे तो मैं तुझसे लेके रहूंगा, अब जो देखना है तू देख ले। यार तू परेशान मत हो, जब तेरे को कह दिया ना काम हो गया, मैं हूं ना। तू परेशान मेरे को मत कर, मेरे पे यकीन है ना, बस मेरे को टेंशन मत दे। बलजीत पर प्रेशर बढ़ा तो उसने उसी प्रेशर को स्वामी प्रतिभानंद पर ट्रांसफर कर दिया। यकीनन अब जल्द से जल्द दीपक भारद्वाज का कत्ल करना जरूरी हो गया था। एक पल को बलजीत को लगा कि उसके सपने दम तोड़ने वाले हैं, लिहाजा उसने स्वामी से साफ साफ बात की। क्या हुआ मेरे काम का? और कितना वक्त लगेगा? इसे छोटा मत समझिए, इतना आसान नहीं है दीपक भारद्वाज का कत्ल करना और कोई सुराग भी नहीं छोड़ना। मेरे ऊपर भी तो प्रेशर है। उसका डेली मेरे पास नितेश का फोन आ रहा है, मेरा काम करवाओ ताकि मैं आगे नहीं तो नहीं होता तो मेरे पैसे वापस कर दो आप। और फिर तुम्हारा जो जमीन लेने का सपना है ना आश्रम की, वो सपना ही रह जाएगा। फिर देखते रहना आप, और जितनी जल्द से जल्द हो सके काम को करवाओ। अरे मेरे को आज दिन वो फोन करके परेशान कर रहा है। हाँ, मौका मिलते ही काम हो जाएगा। बाबा ने शूटर्स पर प्रेशर बढ़ाया। शूटर्स को लगा कि दौलत कमाने का जो पहला मौका उनकी किस्मत ने उन्हें दिया है वो हाथ से ना निकल जाए। वक्त बहुत कम था, लिहाजा कातिलों ने तय किया कि फार्म हाउस के भीतर ही दीपक भारद्वाज का कत्ल करेंगे। हाजी कहाँ जाना है? दीपक जी से मिलना मुझे। किस पर्पस? ये फार्म हाउस शादी के लिए बुक करानी है मुझे। ठीक है। गुड मॉर्निंग दीपक जी। हाँ कहिए। दीपक जी, ये फार्म हाउस मुझे शादी के लिए बुक करानी थी। क्या प्रोग्राम है? ये मई के महीने में। मई के महीने में, ठीक है। ऑफिस में पैसे जमा करा दीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक है। कत्ल के बाद दोनों शूटर भागकर हरियाणा में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे और वहां पर लगातार टीवी पर खबरें देखते रहे। टीवी पर सीसीटीवी की फुटेज देखकर दोनों को सांप सूंघ गया और दोनों दहशत में आ गए। उधर नितेश खुश भी था और घबरा भी रहा था। खुश वो इसलिए था कि वो अपनी बाप की उस दौलत का मालिक बनने वाला था जिससे वो महरूम था, और डर था फंसने का। पहले शूटरों ने सरेंडर किया। उनसे पूछताछ में स्वामी प्रतिभानंद का नाम सामने आया। स्वामी फरार था, लिहाजा पहले तो केस को क्रैक करने में दिल्ली पुलिस की सांसें फूल गई, लेकिन बाद में जब पुलिस ने नितेश और बलजीत की कॉल डिटेल्स की जांच की तो सच करीब आने लगा। पुलिस को पता चला कि पिछले कुछ महीनों से बलजीत और स्वामी के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। बलजीत नितेश से भी बातचीत कर रहा था। यहीं पर पुलिस को शक हुआ और फिर नितेश और बलजीत से रह रहकर पूछताछ होने लगी। आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे नितेश टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बाप के कत्ल की साजिश रची थी। फिलहाल बलजीत, नितेश, दोनों शूटर और उसकी मदद करने वाले कुल 7 लोग कानून के शिकंजे में हैं। फरार है तो सिर्फ स्वामी प्रतिभानंद। नितेश अपने बाप की विरासत चाहता था जो अरबों रुपए में थी, मगर बदले में उसे मिली जेल। बलजीत को चुनाव लड़ना था, करोड़ों रुपए चाहिए थे, उसके हिस्से में भी आई सलाखें। स्वामी फिलहाल फरार है। शूटरों को भी 1 करोड़ रुपए का लालच था। पैसे तो नहीं मिले, जेल जरूर मिली, और एक न एक दिन यकीनन स्वामी प्रतिभानंद का भी इंजाम सलाखें ही होंगी। सलाखों में आज बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।
सलाखें